ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं, कोई मुआहिदा कर ले या अपना हुर्मुज़ खोल दे वरना इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा 10 दिन का दिया वक्त खत्म हो रहा है, अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इससे तबाही की तरफ धकेल देंगे। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। हम ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। नेटो बहुत कमजोर और नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। ईरान जंग में मुसलसल नाकामियों पर अमेरिका परेशान, गुस्सा आम शहरियों पर निकालना शुरू कर दिया। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की नवासी हमीदा सुलेमानी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अली लारजानी की बेटी की मुस्तकिल रिहाइश भी मनसूख। हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने पैगाम में कहा कि हमीदा सुलेमानी और इनकी बेटी अब हिरासत में है। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका को ऐसे गैर मुल्की शहरियों का घर बनने नहीं देगा जो अमेरिका मुखालिफ दहशतगर्द हुकूमतों की हिमायत करते हैं और अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अमेरिकी पायलट की तलाश ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। अमेरिका और ईरान का भारी इनामी रकम का ऐलान। मकामी कबाइल ईरान के सूबा खुदिस्तान में अमेरिकी F-15 तैयारे के पायलट का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अमेरिका की अपने पायलट की तलाश के लिए $66,000 इनाम की पेशकश। ईरानी हुकूमत का भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर $50,000 इनाम का ऐलान। कबाइल का कहना है कि वो इस सरजमीन के मुहाफिज हैं और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलतकार को अपनी जमीन पर छुपने नहीं देंगे। पायलट का गायब होना अमेरिकी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही दिन में 3 लड़ाका तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन और 2 मिसाइल मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। हमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए। अमेरिका के F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक, कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमेरिकी फौजी हलाक, 365 जख्मी हुए। पेंटागोन ने तफसीलात जारी कर दी, कहा जख्मियों में अमेरिकी फौज के 247, बहरिया के 63, फिजाइया के 36 एहलकार शामिल है। हाल ही में मशरिक वस्ता पहुंचने वाली मैरीन्स के 19 एहलकार भी जख्मी हुए। अमेरिकी फौजी तैयारों को जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी। ईरान जंग में अमेरिकी F-35 तैयारे को नुकसान पहुंचा, 4 F-15 मार गिराए। F-10 तैयारे को आपने हुर्मुज़ पर मार गिराया। KC-135 टैंकर और 8 तैयारे तबाह हुए। 17 MQ-9 रिपेयर ड्रोन मार गिराए गए। हेलीकॉप्टर में ओहपाक को नुकसान पहुंचा और एक चनूक तबाह हुआ। अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडे की तरदीद। ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिकी मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देर पावन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब की वजाहत पर शुक्रिया अदा किया। अजीज भाई कहकर खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। विफाक और सूबों का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तेफाक। रिलीफ फराहम करने के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल में लाने का फैसला। महंगे पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन प्लान तैयार कर लिया गया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों का फाइनेंशियल पोल भी कायम कर दिया गया। मुश्तरका पोल में विफाकी हुकूमत 129 अरब रुपए के अलावा भी खर्च करेगी। सूबे भी 40 से 50 अरब रुपए मुश्तरका माली पोल में हिस्सा डालेंगे। रुकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ारत IT और स्टेट बैंक को खुसूसी टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म की सूबों को सब्सिडी के मुस्तहिकीन का डाटा फराहम करने की हिदायत। ज़राअत, मोटरसाइकिल और रिक्शे के रजिस्टर मालकान के मामलात सूबे खुद देखेंगे।
महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता था? मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़रा अता तारड़ और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। जहां से हो सका हमने तेल का बंदोबस्त किया। 2 जहाज आपने हुरमस के जरिए आए। हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए तेल वाफर मिकदार में दस्तयाब है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल वॉलेट का निजाम वज़अ किया गया है। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए जो हो सका करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि खजाने को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल माशी फैसले करना नागुज़ीर हो चुके हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ सिर्फ साहिब हैसियत तबके पर मुंतकिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान IMF के साथ किए गए मुआहदों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतों बढ़ रही हैं। ये बहरान ईरान जंग की वजह से है। अवाम को सब्सिडी फराहम करने से कबल सूबाई हुकूमतों से भरपूर मुशावरत की गई। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिलाजवाज असल एहतजाज जंग शुरू करने वाली कुव्वतों के खिलाफ होना चाहिए।